जरा सोचिए एक ऐसा शहर जहाँ की पार्लियामेंट में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अपनी नाक पर रुमाल लगा के भाग रहे हैं, वहाँ की मीटिंग्स अटेंड करने से मना कर रहे हैं और वहाँ की पूरी पार्लियामेंट का काम ही रुक जाता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि पास की नदी से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी कि उनसे सहन नहीं हो पा रही थी। और अब अगर मैं आपको गेस करने को बोलूँ कि ये कौन सा देश होगा तो आप जरूर किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बारे में सोचेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बात किसी एशियन या अफ्रीकन कंट्री की नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है यूके की कैपिटल लंदन की। आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि भारत में कितनी गंदगी है और इंडिया कितना ज्यादा पोल्यूटेड है, और इस बात को इतना ज्यादा रिपीट किया जाता है कि कई बार लगता है कि क्या ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ इंडिया में। और आज इसीलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि वो यूरोपियन सिटीज जो आज की डेट पे सफाई के लिए बेंचमार्क बन चुकी हैं, वो जब अपने डेवलपिंग फेज से गुजर रही थी वो कितनी ज्यादा पोल्यूटेड होती थी, उनमें कितनी ज्यादा गंदगी होती थी। अब अगर हम लंदन की बात करें तो वो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला मेजर शहर था, लेकिन जब वो अपने डेवलपिंग फेज से गुजर रहा था उस शहर में ना तो बेसिक सीवेज फैसिलिटीज थी और ना ही ज्यादातर घरों में रनिंग वाटर। इसीलिए वहां के लोग जो अपने टॉयलेट का वेस्ट होते थे उसको एक बाल्टी में डालकर खिड़की से नीचे रोड पे फेंक देते थे। और यही एग्जैक्ट सिचुएशन थी पेरिस की भी, लेकिन पेरिस में ये सिचुएशन थोड़ा और ज्यादा बुरी थी। और वो सिचुएशन इतनी ज्यादा बुरी थी कि वहां पे कहावत बन गई थी कि थोड़ा संभल कर चलना, न जाने ऊपर से क्या गिर जाए। लंदन में कई लोगों ने अपने घर के आगे ही एक डंपिंग ग्राउंड बना दिया था जहां पर वो गड्ढा खोदते थे और उसी गड्ढे में अपने घर का सारा वेस्ट डालते थे, जिसको बाद में उठाकर वहां की जो सिविक अथॉरिटीज होती थी वो किसी नदी के किनारे पर या नदी के अंदर ही उसको डंप कर देती थी। और अब आते हैं वहां की थेम्स रिवर पे, क्योंकि थेम्स रिवर आज की डेट पे एक बेंचमार्क बन चुकी है क्लीन रिवर्स के लिए। और जब भी बात आती है नदियों की सफाई की, क्लीन रिवर्स की, हमारे देश में हमेशा ये पॉइंट उठाया जाता है कि इंडिया में जहाँ पे रिवर्स को पूजा जाता है वहां पे जो रिवर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पोल्यूटेड है। लेकिन वेस्ट में जहाँ पर रिवर्स को सिर्फ एज अ रिवर बॉडी ही देखा जाता है वहां की नदियां बिल्कुल साफ हैं। लेकिन वो लोग ये भूल जाते हैं कि थेम्स रिवर खुद पहले कितनी गंदी हुआ करती थी, कितनी ज्यादा पोल्यूटेड हुआ करती थी। अगर हम बात करें 19th सेंचुरी की तो 19th सेंचुरी में थेम्स पूरी तरीके से ह्यूमन वेस्ट, एनिमल वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए एक डंपिंग ग्राउंड बन चुकी थी। थेम्स रिवर का जो पानी था वो 1610 से ही पीने के लिए अनफिट हो चुका था और 1950 तक वो एक ओपन सीवर था। और वहां पर जो ऑक्सीजन की मात्रा थी वो भी इतनी ज्यादा कम हो चुकी थी कि वहां पे जो एक्वेटिक लाइफ थी वो भी सारी की सारी खत्म हो चुकी थी। थेम्स एक ऐसी रिवर है जिसे एक जमाने में सिल्वर थेम्स कहा जाता था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले वो इतनी शाइनी होती थी, वो इतनी चमकती थी साफ पानी की वजह से कि लोग कहते थे कि सिल्वर की तरह चमक रही है। और वही जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो फेज था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो फेज था, उस दौरान इतनी गंदी हो गई थी कि उसे लोग कहने लगे थे ओपेक पेल ब्राउन फ्लूइड। और एक साफ नदी पेल ब्राउन कलर की क्यों होगी ये मैं भी जानता हूँ और ये आप भी समझ सकेंगे। और हालात इसलिए भी ज्यादा बेकार थे क्योंकि इंग्लैंड में, लंदन में उस दौरान भी थेम्स से डायरेक्ट कई घरों में पानी सप्लाई हो रहा था, जिसके वजह से वहां पर बहुत सारी वाटरबॉर्न डिजीजेस तेजी से फैल रहे थे, जैसे डाइसेंट्री, टाइफाइड और कॉलेरा। और अगर मैं डेटा शेयर करूं तो वहां पे जब कॉलेरा एपिडेमिक यानी महामारी फैली तो 1831 से 32 के बीच में 6000 लोगों की जानें गई। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, दोबारा 1848 से 49 के बीच में एक साल में 14,000 लोगों की जानें गई और 1852 से 53 के बीच में दोबारा 10,000 लोगों की जानें गई। पॉल्यूटेड कंडीशन सिर्फ थेम्स रिवर की नहीं थी, बल्कि ज्यादातर यूरोपियन जो रिवर्स थी उनकी यही कंडीशन थी, फिर चाहे वो राइन रिवर हो, एम्शर रिवर हो या फिर डनूबे रिवर हो। और अब बात करते हैं एक इंसिडेंट की जो लंदन में 1952 में हुआ था, जिसे हम कहते हैं द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन। उस दौरान 5 दिन लंदन में स्मॉग की कंडीशंस वहां पे प्रिवेल कर रही थी और सिर्फ 5 दिन में लंदन में 12,000 लोगों की जाने गई। अब जो ये स्मॉग होता है ये स्टैग्नेंट यानी रुकी हुई क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से होता है, जिसमें जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन जब यही सेम स्मॉग की कंडीशंस दिल्ली एनसीआर में होती है तब रीजन कोई नहीं देखता है, बल्कि लोग देश को बदनाम करने में तुल जाते हैं। और बाहर देश से भी कई लोग यहाँ पर आते हैं, वीडियोस बनाते हैं और दिखाते हैं कैसे इंडिया में कितना गंदा स्मॉग हो रहा है, कितना ज्यादा पोल्यूशन फैला हुआ है। और अब मैं वहाँ के पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कुछ डेटा भी शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे उस दौरान इंग्लैंड में अगर आप शहर की बात करते थे तो किसी भी शहर जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा हुआ करती थी वहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 29 साल हुआ करती थी, यानी एक इंसान वहां पर 30 साल भी नहीं जी सकता था।
वहाँ की सिटीज की जो लाइफ थी वो इतनी ज़्यादा हार्ड हुआ करती थी, इतनी ज़्यादा मिजरेबल हुआ करती थी। और लिवरपूल में तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 26 थी। और ऐसा नहीं था कि वहाँ पे हर जगह लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम ही हुआ करती थी, क्योंकि जब हम रूरल एरियाज की बात करते हैं तो वहाँ पे रूरल एरियाज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 57 थी, यानी ऑलमोस्ट डबल। तो ये दिखाता है कि जो शहर थे वो कितने ज्यादा पोल्यूटेड थे, वहां पर कितनी ज्यादा गंदगी थी और लाइफ कितनी ज्यादा मिजरेबल थी। और अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं यहाँ पर जो गंदगी चल रही है, जो पोल्यूशन चल रहा है, उसके लिए कवर अप करूँ, उसके लिए कोई एक्सक्यूज दूं। ये इसलिए बनाई जा रही है यहाँ पे क्योंकि बाहर देश एक प्रोपेगेंडा देखने को मिलता है और उसको रिपीटेडली वो बोलते रहते हैं कि इंडिया कितना पॉल्यूटेड है, इंडिया के लोगों में सिविक सेंस नहीं, और वो हमें सिखाएंगे कि सिविक सेंस किसे कहते हैं, सफाई किसे कहते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं, वो इस कंटेक्स्ट को अभी नहीं बताते कि उनकी खुद की सिटीज कितनी ज्यादा पॉल्यूटेड हुआ करती थी। ऑब्वियसली हमें कंटिन्यूसली इंप्रूव करना चाहिए, बल्कि जो वहाँ पे सफाई चल रही है, जिस हिसाब से उनके शहर क्लीन है, उससे एग्जाम्पल लेना चाहिए और हमें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी सिटीज भी ज्यादा से ज्यादा क्लीन हो, हमारे लोग भी ज्यादा से ज्यादा सफाई रखें। लेकिन हमें इस प्रोपेगेंडा को नहीं मानना चाहिए कि जो इंडिया है सिर्फ यहीं पे गंदगी है, बाहर देश वाले वो हमेशा साफ रहते थे, उनकी सिटीज हमेशा क्लीन रह गई। सच्चाई है कि जब भी कोई देश अपने डेवलपिंग फेज से गुजरता है, जब भी कोई इकोनॉमी, एक $2000 की इकोनॉमी होती है, अपने डेवलपिंग फेज में होती है, वहां पे पोल्यूशन और गंदगी ऑलमोस्ट इनएविटेबल है। और इसी नोट पे मैं आज की वीडियो खत्म करना चाहता हूँ। थैंक यू।